गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर की सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अभी हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे। तो एग्रोनॉमी में पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने क्रॉप्स के बारे में बताया है। क्रॉप्स का इस समय टॉपिक चल रहा है। तो आइए एक झलक आप सरसरी निगाह से देख लें कि क्रॉप्स के बारे में हमने क्या क्या बताया है। तो पहली बात कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बताया है कि क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें सीरियल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, ऑयल सीड्स क्रॉप है, फिर फाइब्रस क्रॉप है, फोडर एंड फोरेज क्रॉप्स हैं, फिर उसके बाद कैश क्रॉप है। ठीक है। और तो ये सभी क्रॉप्स के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई भी किया था कि सीड्स के आधार पे, जैसे मोनोकोटिलेडन सीड है कि डाइकोटिलेडन सीड है, और फिर उसके बाद रूट्स के आधार पे कि टैप रूट सिस्टम है कि फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है। उसके बाद लीव्स के आधार पर भी हमने उनको क्लासिफाइड किया था कि ये किस प्रकार की हैं, मतलब कि नैरो लीफ है या ब्रॉड लीफ है। इसके बारे में हमने बताया था कि नैरो लीफ में आपको पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया था C3 और C4 प्लांट्स के बारे में भी हमने आपको बताया था कि C3 और C4 प्लांट्स क्या होते हैं, उसके बारे में। तो ये एक सरसरी निगाह से आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको देखा। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है, आप इसे जा करके जरूर देखें। अब हम एक एक क्रॉप्स के बारे में और उसके अंदर आने वाली क्रॉप्स के बारे में, मतलब जैसे कि मान लीजिए सीरियल्स क्रॉप है, तो सीरियल्स क्रॉप में कौन कौन आती हैं, सीरियल्स क्रॉप के गुण क्या होते हैं, या पल्स क्रॉप है तो पल्स क्रॉप के गुण क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में, उनकी यूज़ क्या है उसके बारे में, और उनके नेचर के बारे में, और फिर उसके अंदर आने वाली क्रॉप्स के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप के बारे में आज आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सीरियल्स क्रॉप में क्या क्या होता है, कैसे होती हैं और उनके क्या विशेष गुण होते हैं। सीरियल्स क्रॉप, सीरियल क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें यानी अनाज वाली फसलें या अनाज वाली फसलें। ठीक है, इन्हें अनाज वाली फसलें कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि सीरियल्स क्रॉप्स क्या होती हैं। ठीक है। पहली बात क्या की जानी कि इनकी फैमिली क्या है। क्रॉप्स है तो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, टैक्सोनॉमी जेनेटिक्स में यदि आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो जब जेनेटिक्स का वो आएगा तो हम आप लोगों को पूरी जेनेटिक्स को भी विस्तार में बताएंगे। तो आप तो उसमें टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोले जाते हैं। तो उन्होंने क्रॉप्स को भी हर चीज को वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो उस वर्गीकरण के हिसाब से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के आधार पे इनकी एक फैमिली है। तो ऐसे ऑल द सीरियल्स क्रॉप जो होती है वो ग्रैमिनी फैमिली की होती है। इनकी फैमिली क्या होती है, इनकी जो फैमिली है वो ग्रैमिनी फैमिली होती है। ग्रैमिनी फैमिली, ये ग्रैमिनी फैमिली के होते हैं, ये ग्रैमिनेसी बोलते हैं हम लोग इनको। ठीक है। सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं वो ग्रैमिनी फैमिली की होती हैं। दूसरा देखिए, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट
यानी जो सीरियल्स क्रॉप होती हैं वो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स मानी जाती हैं। ठीक है, अब आप इसकी बात करेंगे, ऑल cereal crops are monocot in nature। जितनी भी सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, मोनोकॉट होती हैं। यानी मोनोकॉट जब हम क्लासिफिकेशन बताए थे, वो मोनोकॉट्स की जो मोस्टली लीव्स होती हैं जो कैसी होती हैं, नैरो लीफ होती हैं, उनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो ऑल सीरियल क्रॉप्स आर मोनोकॉट इन नेचर, मोनोकॉट इन नेचर। ठीक है, इनके फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, इनके फ्रूट्स को कैरियोप्सिस बोलते हैं। इनके फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसके फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है फ्लावर इसमें दो प्रकार के हैं, एक स्पाइक है और एक पेनिकल है। एक स्पाइक है और एक पेनिकल है, पेनिकल। ठीक है, तो स्पाइक का किसमें होता है, तो द फ्लावर ऑफ wheat, barley, oats is known as spike, is known as spike। तो वीट के, बर्ली के और ओट्स के जो फ्लावर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनको स्पाइक बोला जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका क्या होता है, स्पाइक बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसी तरह से द फ्लावर ऑफ पैडी, पैडी का मतलब लोग जानते हैं sorghum, is known as पेनिकल। पेनिकल और स्पाइक, इसके दो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, पेनिकल और स्पाइक, पेनिकल और स्पाइस। ठीक है, चलिए अब ये जो है वो हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे, जैसे जिस तरह से प्राचीन सभ्यताओं में राजा रानी हुआ करते थे, उस तरह से क्रॉप्स में भी राजा रानी है। ठीक है, या इनके यूज के आधार पे, डिमांड के आधार पे लोगों ने इनको राजा कहा है। भाई जो ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको राजा और रानी का संज्ञा दिया गया है। तो यदि हम बात करें तो किंग्स ऑफ सीरियल्स की बात करें तो कौन है, वीट को किंग ऑफ सीरियल्स, ये इसको किसको बोलते हैं, वीट को क्या बोलते हैं, किंग्स ऑफ सीरियल। जब किंग्स ऑफ सीरियल कोई है तो क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कोई ना कोई होगा, तो यहीं पे लिख लीजिए आप, क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन है, तो मेज है। कौन है, मेज, या मेज आइज। ठीक है, मेज का मतलब मक्का, जिया मेज, और वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। आप लोग यदि इसका वो नहीं याद कर पा रहे हैं, तो नहीं याद है आपको, तो इसको भी लिख लीजिए,
ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका होता है जियामेज, जियामेज, ठीक है। इनके बॉटनिकल नेम क्या होते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम और जियामेज। तो ये क्या है, किंग ऑफ सीरियल्स और क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल, ठीक है। एक और इसकी जो प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं कि जो सीरियल्स क्रॉप होती हैं, सीरियल्स क्रॉप को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा ये यूज भी होती हैं अनाज वाली फसलें, और ये जो है इनको फर्टिलाइजर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिव क्रॉप्स भी कहा जाता है, एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स, एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा यदि, ठीक है, आवश्यकता होती है। चलिए, ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर, cereals crop are known as exhaustive crop, exhaustive क्रॉप्स। इनको एग्जॉस्टिव क्रॉप्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि हाई डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर, यानी इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो मात्रा है अन्य क्रॉप्स की तुलना में ज्यादा लगता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें एग्जॉस्टिव क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान जो होता है वो 4 to 5 मंथ, 4 to 5 मंथ, 4 to 5 मंथ, ठीक है, 4 to 5 मंथ। चलिए, तो ये इनका जो है एक मेजर डिस्क्रिप्शन हो गया कि सीरियल्स क्रॉप्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में हो गया। और भी कुछ बातें इनके बारे में है जो आप लोग को जाननी चाहिए, तो इसी में हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे भाई बुआई तो हो गई ना, बुआई तो आप करते हैं, कटाई भी करेंगे, कटाई भी करेंगे। तो कटाई यानी हार्वेस्टिंग के समय, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, at the time of harvesting, at the time of harvesting, moisture percentage is 20 से 22%, 20 to 22, कहीं कहीं ये वेरिएबल हो सकता है, यानी 20% आप एवरेज मान सकते हैं। 20% मतलब कटाई के समय इनमें कितना होना चाहिए मॉइस्चर, 20 से 25%, कहीं कहीं 20 से 22% भी दिया हुआ है, यानी 20 से 22 आप मानिए, ठीक है, 20 से 22 या 20 से 25 भी कहीं कहीं है, तो आप सही है, तो 20 से 25 ही लिख लीजिए। 20 से 25% इसका जो है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के समय में जो है 20 से 25% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। एंड इसी तरह से आप देखिए कि एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, नहीं सॉरी, अच्छा टाइम ऑफ स्टोरेज की बात छोड़ो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखिए आप, फॉर द स्टोरेज पर्पस, फॉर द storage or the storage, the moisture percentage in cereals crop, cereal crops
ये जो होता है वो लगभग 10 to 12% यानी यदि हम इसको रखना चाहें स्टोरेज के लिए, इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, इसको सुखाया जाता है जब 10 से 12% तक इसका मॉइस्चर हो जाता है तो क्या है कि उसको स्टोर किया जाता है, चलिए तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि पल्स क्रॉप को कितने % मॉइस्चर पे स्टोर किया जाता है। पल्सेस क्रॉप का स्टोरिंग परसेंटेज मतलब मॉइस्चर क्या होता है, स्टोरेज मॉइस्चर परसेंटेज क्या होता है। पल्स क्रॉप का आप बताएंगे, ऑयल सीड क्रॉप का भी आप बताएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ऑयल सीड क्रॉप्स का और पल्स क्रॉप्स का स्टोरेज मॉइस्चर, जो स्टोरेज के समय मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितना होता है, ये आप लोगों के लिए है। इतनी सारी बातें जानने के बाद, इन सभी बातों के बाद ठीक, अब हम बात कर रहे हैं मेजर सीरियल्स क्रॉप्स की। मेजर सीरियल क्रॉप की यानी मेजर सीरियल क्रॉप्स ऑफ, यदि पूछ लीजिए कि इंडिया कौन सी है, भाई सबसे ज्यादा कौन सी इंडिया में फसल खाई जाती है सीरियल्स क्रॉप में, अनाज वाली फसलों में कौन ज्यादा खाया जाता है। तो चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश, चूंकि हम लोग का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, हम लोग निवासी हैं गोरखपुर, तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो एक क्षेत्र विशेष में आप देखेंगे तो हम लोग की तरफ गेहूं है। फिर इस तरह से यदि बंगाल में चले जाएं तो बंगाल में मछली चावल लोग बहुत वो करते हैं कि मछली भात, ठीक है। तो भाई आखिर मुख्य फसल हम लोग क्या कि है क्या, तो हम लोग क्या है कि जो सबसे मुख्य फसल है, जो सीरियल्स क्रॉप अनाज वाली जो फसल है, मेजर सीरियल क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज, मेजर सीरियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज क्या है, ये राइस है। गलती से आप लोग व्हीट ना लगाइएगा, ओराइजा सटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है, सॉरी बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिसे जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को जरूर बताएंगे। या तो इसको लैटिन में लिखते हैं या इसका जो पहला वर्ड है वो बड़ा होता है, दूसरा वाला छोटा होता है, और इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। हमेशा क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। ऐसे भी नियम है, हम इनको जब टेक्सोनॉमी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ये सारी नियम, आपको रूल एंड रेगुलेशंस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जब मेजर सीरियल्स क्रॉप ऑफ इंडिया हो गई तो इसी तरह से मेजर सीरियल्स क्रॉप ऑफ वर्ल्ड भी होगा। विश्व के लिए कौन है, तो विश्व के लिए व्हीट है, यानी गेहूं, ठीक है। मेजर सीरियल क्रॉप ऑफ वर्ल्ड समझ में आ गया, मेजर सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इस समय कौन सा सीजन चल रहा है और आपके खेतों में कौन सी फसल लगी हुई है जो सीरियल क्रॉप है, मेनली आप बताएंगे। तो इस समय जो है रबी का सीजन चल रहा है और हमारे खेतों में इस समय गेहूं, मुख्य रूप से गेहूं और बरली, जौ, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तो क्रॉपिंग पैटर्न एक एग्रोनॉमी में टर्म होता है, ठीक। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बस आपको इतना यहाँ पे जान लीजिए। क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो खरीफ क्रॉप से स्टार्ट होता है और खरीफ टू रबी चलता है। क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ से कहाँ चलता है, खरीफ टू रबी, खरीफ से स्टार्ट होता है और रबी पे खत्म होता है। खरीफ टू रबी मतलब कि क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्रॉप्स के बारे में। आप लोगों ने इतना एक सीरियल्स क्रॉप्स के बारे में
स्टडी किया कि इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम पैडी के बारे में बात आपको करेंगे। तो पैडी के बारे में हम कुछ बातें अभी करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आप लोग ज्यादा बोर ना हो, इस कारण कुछ बातें पैडी की इसमें कर दे रहे हैं, कुछ बातें जो होंगी वो अगले लेक्चर में हम इसे आप लोगों को पूरा करा देंगे। तो अब हम बात करते हैं पैडी, पैडी के बारे में बात करते हैं। तो बातें तो पैडी की हम करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक कि 20 या 25 मिनट हो गए होंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियो ही बनाना पसंद करते हैं, ताकि आप लोगों को देखने में रुचि आए और कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें और आप लोगों को एक बोरियत महसूस ना हो। तो ठीक है, पैडी की क्रॉप्स हम अगले वीडियो में यानी कल अपलोड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इस पे सारी सीरीज धीरे धीरे करके एक एक करके चलाई जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।